पक्की बात है जनाब, काबली चना पुलाव दो ही लोग अच्छे बना सकते हैं, एक मेरी अम्मी और एक मैं खुद। और मेरी अम्मी बहुत मज़े के काबली चना पुलाव बनाया करती थी और उनके हाथ का पुलाव मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं घर से बाहर दूर से अंदाज़ा लगा के बता सकती थी खुशबू से कि अम्मी ने काबली चना पुलाव बनाया है। और यही हाल अब मेरे बच्चों का है, उन्हें भी काबली चना पुलाव बहुत पसंद है और इसी की रेसिपी मैं आपके साथ आज शेयर करूँगी। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? उम्मीद है बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। अल्लाह ताला आपको सेहत और सलामती दे, आमीन। घी जो है वो मैंने डाल दिया है और उसमें डाले हैं प्याज, उनको करना है हल्का सा फ्राई। कलर चेंज हो गया तो डाल दिए इसमें दालचीनी और इसके साथ साथ बादियान का फूल और एक मोटी है काली इलायची। और अब इसको करना है स्टिल फ्राई, और फ्राई करना है इसको उलट पुलट करते हुए। साथ ही इसमें डाल दिया है 1 मिनट के बाद 1 चम्मच ज़ीरा। और अब इसमें डालेंगे पानी में भीगी हुई इमली 2 चम्मच। और अब इसमें डालेंगे सुर्ख मिर्च पाउडर, चिली फ्लेक्स, चिकन क्यूब्स, अजवाइन और हल्दी। और इन सब को मिलाने के बाद आपने इसको करना है फ्राई। और फ्राई करने के लिए आप इसको चम्मच को उलट पुलट करते रहिए ताकि मसाले जले नहीं। साथ ही इसमें डाल देंगे काबली चने और ये सारी रात भिगो के रखने के बाद सुबह मैंने इनको बॉईल किया और बग़ैर किसी नमक या मसाले के बॉईल करके इसमें डालें। 2 से 3 मिनट आप इस चनों को मसाले के अंदर फ्राई करें। और अब इसके बाद डालेंगे इसमें 2 कटे हुए टमाटर, 2-3 कटी हुई हरी मिर्च, 1 चम्मच बंद गोभी और 1-2 चम्मच हरा धनिया के। और इसको अच्छी तरह अब आपने भुनाई करनी है। भुनाई करते हुए अगर आपको इसमें छींटा लगाने की ज़रूरत पड़े तो आप जो चनों वाला पानी था जिसमें पानी को बॉईल किया था वो आप थोड़ा थोड़ा करके आप इसको फ्राई कर लें। तकरीबन 7 मिनट तक आप इसे फ्राई करें और इसके बाद आप इसमें 3 गिलास पानी जो था चनों का उबला हुआ पानी जो संभाल के रखा था वो आप इसमें ऐड कर दी। इसमें आप इसमें एंड पे जाके 3 चम्मच इसमें नमक डालेंगे। 3 गिलास पानी था तो नमक भी 3 चम्मच ही डालेंगे। उसके बाद इसको कवर अप कर दें और पानी बॉईल होने दें। जो ही पानी बॉईल होगा इसमें 2 गिलास चावल जो तकरीबन 40 मिनट तक भिगोए हुए थे वो आप इसमें डाल दें और इसको अच्छी तरह उलट पुलट करें ताकि चावल की पानी के अंदर अच्छी तरह मिक्स हो जाए। और आप यहाँ पर आप इसका नमक टेस्ट कर लें, क्योंकि नमक अगर थोड़ा तेज़ लगे आपको इसमें तो इसका मतलब है कि नमक ठीक है। लेकिन अगर आपको नमक कम महसूस हो तो आप इस जगह पे नमक मज़ीद डाल सकते हैं। ये तकरीबन 5 मिनट बाद मैंने इसको देखा है, पानी काफ़ी हद तक खुश्क हो चुका था और अब ये चावल हमारे खाने के लिए तैयार हो गए हैं। और ये देखें जनाब, तकरीबन 10 मिनट इसको मैंने दम पे लगाया था और बहुत ही मज़े के काबली चना पुलाव रेडी है। आपको ये बहुत पसंद आएगा और अगर हो सके तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। ये आपकी मोहब्बत है मेरे लिए। जब भी इसे बनाएंगे आपके घर वाले, आपके बच्चे बार बार फरमाइश पे आप इससे बनाएंगे। 100 बातों की एक बात, चावल बनाते वक्त हमेशा ये ध्यान रखिएगा जो हमारे मसाले होते हैं वो जले नहीं। और जब भी आप पुलाव बनाएं तो प्याज जो होते हैं उसको बहुत ज़्यादा ब्राउन ना होने दें। जब प्याज ज़्यादा ब्राउन नहीं होते तो पुलाव की जो खुशबू होती है चावलों की वो मौजूद रहती है। अपना ख्याल रखिएगा। फिर मिलेंगे एक नई और मज़े की रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।